इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमला हो चुका है। आपको बता दें कि 3 आतंकी पटना के इस्कॉन मंदिर में घुस चुके हैं और घुसने के पश्चात जैसे ही गेट पर आते हैं 2 पहरेदार खड़े होते हैं, 2 गार्ड खड़े रहते हैं, उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। गोलियों से छल्ली करने के बाद हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है। हैंड ग्रेनेड की आवाज़ इतनी तेज होती है कि जितने भी श्रद्धालु होते हैं अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जिसके पश्चात बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी अंदर मंदिर में घुसे हुए हैं और घुसने के पश्चात जो पुजारी हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि आपको बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एटीएस के जवान मंदिर में आ गए हैं और पूरे मंदिर को अपने कब्जे में ले लिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि अंदर से सूचना मिल रही है कि वायरलेस के पर जो कोतवाली का वायरलेस है उस पे मैसेज आया था कि 3 आतंकी पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमला करने वाले हैं, जिसको लेकर के पूरी तरीके से एटीएस के जो जवान हैं यहाँ पर आ चुके हैं और अपने पूरी तरीके से जो अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं उन्हें डिटेन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरा जो वाकया दोहराया जा रहा है एटीएस का मॉक ड्रिल है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एटीएस का मॉक ड्रिल है। किसी भी नागरिक को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर भविष्य में किसी तरह की अनहोनी होती है अगर मंदिर में, तो उसे किस तरीके से निपटा जाए उसी के लिए यह जो होता है मॉक ड्रिल एटीएस का किया जाता है। आपको बता दें कि जो मंदिर परिसर है, मंदिर के परिसर के बाहर 100 मीटर के रेडियस में जितने भी जो वाहन आते हैं उन्हें बैरिकेड कर दिया गया है, उन्हें डाइवर्सन का रूट दिया गया है, क्योंकि इधर कोई भी आदमी ना आ पाए, क्योंकि इधर आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले से कोई भी चोटिल ना हो जाए, किसी भी आदमी को खतरा ना हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन और एटीएस के द्वारा यह 100 मीटर के रेडियस में पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है। हम दूसरी बार भी ये बता रहे हैं कि ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये एटीएस का मॉक ड्रिल है। अगर किसी भी परिस्थिति में जो आतंकवादी हैं अगर इस मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में अगर घुसते हैं तो जो लोग हैं किस तरीके से एटीएस उनसे निपटेगी, इसके लिए यह मॉक ड्रिल किया जाता है। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो आतंकवादी था उसे जो डॉग स्क्वाड की टीम है उसके द्वारा पूरी तरीके से डिटेन किया गया है और डॉग वहां पर एक व्यक्ति को पूरे तरीके से वहां लिटा दिया गया है और जो डॉग था उस आतंकवादी पर हमला कर दिया है। पटना के इस्कॉन मंदिर में जो 3 आतंकवादी घुसे थे और आतंकी हमला हुआ था, उसमें आपको बता दें कि तीनों आतंकवादियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं, जख्मी हो गए हैं, गोली लगी है और उन्हें प्राथमिकी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पूरी तरीके से इस मॉक ड्रिल में जो एटीएस का मॉक ड्रिल था उसमें 3 की संख्या में आतंकवादी पटना के इस्कॉन मंदिर में घुसते हैं। इस्कॉन मंदिर में घुसने के पश्चात जो अंदर के 3 पुजारी हैं उन्हें अपने कस्टडी में ले लेते हैं। उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के पश्चात आपको बता दें कि अपने आप में पूरे मंदिर को कस्टडी में लिया जाता है और उनके पास से नए जो लौह लश्कर हथियार थे और हैंड ग्रेनेड थे। हैंड ग्रेनेड तकरीबन 5 से 6 की संख्या में आतंकवादी जो घुसे थे उन्होंने फोड़ा है। जिसके पश्चात एटीएस की टीम आती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है, बम स्क्वाड की टीम आती है। तीनों जो आतंकवादी हैं होती है उन्हें डिटेन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि कई एटीएस के जवान भी इसमें घायल हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यह पूरी तरीके से मॉक ड्रिल था और इस मॉक ड्रिल में साफ तरीके से यह बताना था कि अगर आपातकालीन स्थिति अगर किसी भी तरह की आती है, जिसमें अगर किसी भी परिस्थिति में अगर आतंकवादी हमला पटना में होता है तो उसे किस तरीके से निपटा जाए, इसलिए यह मॉक ड्रिल कराया गया था। इस पर क्या विशेष जानकारी रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद। पहले जरा आप यह देखें। मुझे अपराह्न में जानकारी प्राप्त हुई है इस्कॉन मंदिर के माध्यम से कि 3 टेररिस्ट इसमें एंट्री लिए हैं और प्रथम फ्लोर पर पहुंच गए हैं। उनमें कुछ हमारे जो पुजारी हैं उनको भी हार्म करने का प्रयास किया गया है
तत्काल पुलिस ने हरकत में आई और अपने सभी विंग को, जो भी विंग हो सकते हैं, जिसमें कि ATS का विंग हो गया, आसपास में मेडिकल टीम है, CF का विंग है, बाकी जितने भी इकाई है सभी को फ़ोन किया गया। साथ ही FSL की टीम को भी खबर किया गया, FSL की टीम भी यहाँ पर पहुँची है, मेडिकल टीम, बाकी मजिस्ट्रेट सभी लोगों को खबर की गई है। ATS पहुँच करके अपनी जो SOP का पालन करते हुए उन्होंने प्रॉपरली इसका नक्शा किस जगह में घुसा है, क्या क्या है, प्रॉपरली उनको समझ लिया है। उसके हिसाब से उन्होंने अपनी कवायद प्रारंभ करी। कवायद प्रारंभ करने के क्रम में तो जो भी होस्टेज थे उनको मुक्त किया गया और जो टेररिस्ट के रूप में इसमें आए थे उनको हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया और उसके साथ में उसको पकड़ा जा सका है। कुछ घायल भी हुए हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उसको गोली भी लगी है, ये चीज़ें हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक मॉक ड्रिल है, इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल करने के क्रम में ये कवायद है, ये इसलिए कंप्लीट दिखाया गया है कि ये कंप्लीट, अगर कुछ वास्तविक रूप में यदि कुछ होती है तो हम लोग किस तरह से रहेंगे और किस तरह से हमारी तैयारी है। ये तैयारी हर एक इंस्टॉलेशंस, जो भी बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस है, चाहे मंदिर हो, चाहे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, सभी के लिए कराया गया। अभी हाल में सिटी सेंटर में कराई गई थी। तो हम लोग का एक कह सकते हैं कि जो तैयारी किसी भी लेवल होती है उसकी अच्छी से की गई है। तो आपने देखा कि कृष्ण मुरारी प्रसाद, लॉ एंड ऑर्डर ASP ने साफ तरीके से कहा है कि तीनों आतंकवादियों को डिटेन कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24 सहयोगी प्रशांत के साथ मैं अजय शर्मा।